गुंडागर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से घर के साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। मंच से कलेक्टर और एसपी की क्लास लगाते ये हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मंच पर लोगों के सामने ही अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे थे। वहीं जैसे मंच पर केंद्रीय मंत्री ने माइक थामा, वैसे सिंधिया ने कलेक्टर और एसपी को फटकार लगानी शुरू कर दी। बल्कि मंच से ही सिंधिया ने कलेक्टर से यहां तक कह डाला कि मंच पर ही खड़े रहना। इसके बाद सिंधिया ने कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ जाकर एसपी को बुला कर लाओ। केंद्रीय मंत्री की ये बात सुनकर कलेक्टर साहब घबरा गए, बल्कि दौड़े दौड़े मंच से नीचे खड़े एसपी संजीव कुमार सिन्हा को बुलाकर लाए। दरअसल प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी भारत विकसित यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में प्रशासन की उदासीनता देखी जा रही है। बल्कि गुना में तो केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में ही प्रशासनिक सुस्ती देखी गई। इसी को देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए। देखिए उनकी नाराजगी। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का है। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को, मंच पे खड़े रहो तो। बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अमले को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भारत विकसित यात्रा में प्रशासनिक अमला गाड़ी के साथ ही चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं, बल्कि पीएम मोदी का संकल्प है कि योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले। एक एक प्रशासन का अमला एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब की याद दिलाते हुए कहा कि पिछले 65 सालों में जनता प्रशासन के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व किया है, जनता को प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि प्रशासन घर घर जाकर दस्तक देता है। एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष जहां मेरे देश के नागरिकों को, मेरे गुना के नागरिकों को प्रशासन के इर्द गिर्द घूमना पड़ता था। लाइनें लगती थी, 5 दिन 6 दिन सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रशासन आपके घर पे दस्तक देगा। आपकी कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा। तब से भारत की याद नहीं आती है, तब से भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं। तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास गोना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय
जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है, यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके वे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और आज हम सब प्रसन्नता हमें इस बात की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच सचमुच राजमाता आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए।